स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला सवाल हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका हम हल इस प्रकार से करेंगे। इसके विपरीत हमें मान लेना है कि माना कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। चूंकि हमें सिद्ध अपरिमेय करना है, किंतु हमें इसके अपोजिट, इसके विपरीत हमें मान लेना है कि यह एक परिमेय संख्या है। क्योंकि आप पता होगा परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, जहाँ हर उसका शून्य नहीं होता है। हमने a/b बराबर कर्णी 5 मान लिया है, जहाँ b बराबर नहीं है शून्य के। यह परिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है, क्योंकि हमने कर्णी 5 को परिमेय संख्या मान लिया है। जहाँ a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्योंकि हमने कर्णी 5 एक परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या को हमने a/b के रूप में प्रदर्शित किया है, जहाँ b बराबर नहीं है शून्य के तथा a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके बाद में हमने यहाँ तिर्यक गुणा कर लिया, तो a बराबर हो गया b कर्णी 5। इसके बाद में हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का यहाँ हमने वर्ग कर लिया। तो वर्ग करने पर ये हो गया a का वर्ग, ये हो गया 5 और ये हो गया b का वर्ग। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में चूंकि आपने प्रमेय 1.2 या 1.3 जो है उसमें हमने पढ़ लिया है 1.3 में कि जो 5 है वो a के वर्ग को विभाजित करता है, इसीलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। 5 a के वर्ग को विभाजित करता है, इसीलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। यह कथन हमने प्रमेय जो पढ़ा है इसमें प्रमेय 1.3 में इसे हमने देख लिया। प्रमेय 1.2 में हम जान चुके हैं कि जो 5 है वो a के वर्ग को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। इसके बाद हमें मान लेना है a बराबर 5c, जहाँ c कोई पूर्णांक है। अब इसका मान हमें रखना है कहाँ, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में दिख रहा है क्या, a का वर्ग बराबर 5b का वर्ग। तो हमने a की जगह पर ये वाले मान को रख दिया, 5c का वर्ग बराबर हो गया ये 5b का वर्ग, जैसा का वैसा है। यहाँ इसका वर्ग जब हल होगा तो ये हो जाएगा 25c का वर्ग बराबर 5b का वर्ग। इसके बाद हम 5 का भाग दे देंगे, 25 में कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो ये हो जाएगा आपका 5c का वर्ग बराबर b का वर्ग। इसके बाद हम 5 को भाग में ला लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में b का वर्ग बटा 5, अर्थात 5 जो है वो b के वर्ग को विभाजित करता है, इसीलिए 5 b को भी विभाजित करेगा प्रमेय 1.2 के अनुसार। अब जब हम समीकरण 2 और 3 से हम देखते हैं, तुलना करते हैं, तो 2 और 3 से हमें स्पष्ट होता है कि a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, 5 है। a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जो हमारी कल्पना, जो हमने कल्पना किया था कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना, इसके विपरीत है। ठीक है, तथा यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, अतः कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है इसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, जो संख्या दी गई है उसे अपरिमेय सिद्ध करना है, तो उसे हम परिमेय मान लेंगे, अपोजिट मान लेंगे। और जब परिमेय मानेंगे तो उसे a/b के रूप में लिखेंगे, जहाँ b बराबर नहीं होगा शून्य के। जहाँ a और b पूर्णांक है और a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके बाद तिर्यक गुणा कर लेना है। तिर्यक गुणा करने के बाद में इस प्रकार से स्टेप आ जाएगी, दोनों पक्षों को वर्ग कर लेंगे। और इसके बाद हमें यह जो कथन कहाँ से मिलेगा, प्रमेय 1.2 से। 1.2 में जो प्रमेय कहा गया है उसमें कहा गया है कि कोई संख्या अगर a के वर्ग को विभाजित करती है तो वो संख्या a को भी विभाजित करेगी। इस प्रकार से a बराबर 5c मान लेना, जहाँ c एक पूर्णांक हो जाएगा। इसे समीकरण 1 में रख देंगे, जहाँ से हम देख पाएंगे कि जो 5 वो b के वर्ग को विभाजित करता है, तो 5 b को विभाजित करेगा। जहाँ समीकरण 2 और 3 की जब हम तुलना करेंगे तो हमें स्पष्ट होगा कि यहाँ a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 5 है, जो कि हमारी कल्पना a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विपरीत है। और यह क्यों हुआ, हमारे विरोधाभास के कारण, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण
कि कर्णी 5 एक परिमित संख्या है, अतः कर्णी 5 एक अपरिमित संख्या है। इस प्रकार से सवाल को हम हल करेंगे। इसके बाद इसका दूसरा सवाल हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक अपरिमित संख्या है। यह सवाल दूसरा सवाल है जिसमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक अपरिमित संख्या है। इसे हल करने के लिए सिंपल प्रक्रिया रहेगी, आपको मान लेना है। पहले माना कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है अर्थात इसे भी फिर से क्या लिखेंगे अपन, a बटे b बराबर 3 धन 2 कर्णी 5 और b बराबर नहीं है क्या, 0 की। यहाँ पर भी यही स्थिति बनेगी कि जहाँ a तथा b कोई पूर्णांक है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लगभग सारे सवालों में स्टेप हमें करना ही है। इसके बाद सेम प्रक्रिया तिर्यक गुणा करेंगे अपन। तिर्यक गुणा नहीं करना है, यहाँ पर हमें करना है a बटे b, इसका 3 का हम पक्षांतर कर लेंगे तो ये -3 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2 कर्णी 5। इसके बाद में 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 a बटे b -3 बराबर कर्णी 5। इस सवाल में इतना ही करना पड़ेगा। इसके बाद में लिखेंगे हम, चूंकि a तथा b पूर्णांक है, इसलिए 1 बटे 2 a बटे b -3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है अतः अर्थात कर्णी 5 एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए कर्णी 5 एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से सवाल हल करेंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, और जैसे ही परिमेय संख्या है तो हमने इसे ए बटे बी के रूप में लिख लिया। तो ए बटे बी बराबर हो गया 3 धन 2 करनी 5, जहाँ बी बराबर नहीं है शून्य के, जहाँ ए तथा बी कोई पूर्णांक है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है। इसके बाद में हमने क्या कर लिया, इस 3 का पक्षांतर कर लिया, +3 आके -3 हो गया, और 2 जो गुणा में था वो आ गया भाग में। इस प्रकार हम जब दोनों तरफ या दोनों पक्षों की तुलना करते हैं तो देखते हैं कि ए और बी जो कि हमने पूर्णांक के रूप में लिखा था, ये जो पूर्णांक है तो उसके साथ की जो भी संख्या होगी 1/2 ए बटे बी -3, वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और ये जब परिसमय संख्या होगी तो उसका दूसरा पक्ष भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, अर्थात करणी 5 एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या, इसके पहले सवाल में हल कर लिया था, तथा यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 3 धन 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 धन 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इस प्रश्नावली 1.2 का पहला और दूसरा सवाल हमने आज हल किया। आगे के सवाल हम कल हल करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।